महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत ने मजीद बोझ डाल दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा। नई फी लीटर कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर महंगा। फी लीटर कीमत 258 रुपये 43 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 68 पैसे कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। बातचीत से या लाठी से हमें सियासी इस्तेहकाम लाना ही पड़ेगा, इसके बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। अपोजिशन सियासी इस्तेहकाम में बड़ी रुकावट है। रियासत कभी नहीं चाहती कि किसी शख्स को नुकसान पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक के जरिए तकारीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी गवर्नर राज या किसी जमात पर पाबंदी को पसंद नहीं करती। हुकूमत ने हमसे नहीं पूछा, बात करेगी तो कोशिश होगी तफाके राय से फैसला हो। जो अपोजिशन गैर सियासी रवैया रखेगी वो कैसी उम्मीद कर सकती है कि जवाब सियासी होगा। इनका सिर्फ एक ही काम है कि अपने लीडर को जेल से निकलवाना और केसेस खत्म करना है। अपने बानी को जेल से निकालना है तो सूबाई हुकूमत छोड़कर इस काम पर लग जाएं। किसी को हक नहीं लश्कर बनाकर हमला करे। वज़ीर आला पारा चनार में तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने की बजाय विफाक पर गोलियां चलाने की धमकियां देते हैं। हर दूसरे रोज एहतजाज के नाम पर इंतशार ठीक नहीं। अब कोई हमलावर इस्लामाबाद नहीं आएगा। पीटीआई का एहतजाज सानिया 9 मई जैसा था। ये मुल्की सलामती का मसला बन चुका है। वाज़ेह कर दूं, अब कोई ऐसा नहीं कर सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनों के मुआफ़ी मांगने के बयानात भी चला दिए। वज़ीर दिफा बोले, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। पीटीआई का विफाक पर तीसरा हमला नाकाम बनाया। असलहे और मशीनरी से लैस होकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक पर धावा बोला। फिर जिस तरह पीटीआई दुम दबाकर भागी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, तहरीक इंसाफ का कारकुनों की अमवात का दावा झूठ। कहाँ हैं कब्रें और लाशें? नाम नहाद मुजाहरीन गोला बारूद और आंसू गैस से लैस होकर आए। हजूम अफरा तफरी फैलाने और मारने के लिए तैयार था। तहरीक इंसाफ लाशों पर सियासत कर रही है। पहले कहा स्नाइपर शॉट मारे गए, फिर कहा बराह रास्त फायरिंग की। 3 दिन गुजर गए, अभी तक एक वीडियो तो सामने ला नहीं सके। जब ये लोग जूते, कपड़े और गाड़ियां छोड़कर भागे तो हमने उस सड़क का एक एक कोना दिखाया। मुजाहरीन पर फायरिंग हुई, ना कहीं खून था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कभी गजा की वीडियोस शेयर करके डी चौक का बताते हैं तो कभी पुरानी वीडियोस अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों से जवाब तलबी होगी। अली अमीन गंडापुर बुज़दिल शख्स है, उसकी बातों का जवाब नहीं दूंगा। जो 2 मरतबा भागा हो उसको भड़के मारने का हक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। ऐसा हुआ तो सूबे में नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी बहुत बड़ी गलती होगी। तवक्को करता हूँ सियासी रहनुमा इस पर सोच बचार करेंगे। तहरीक इंसाफ का दबाना मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकजई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आवाज़ उठाई। गुजारिश करता हूँ कि मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है। सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं। केपी में गवर्नर राज लगाने के लिए हालात साजगार नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान की खानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हुकूमत को एक दिन भी चलने का जवाब नहीं है। मुस्ताफ़ी हो जाए, पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। शरपसंद जमात पीटीआई ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। रियासती इदारों, अमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मुज़म्मत हैं। सिक्योरिटी एहलकारों पर बेरहमाना तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई के शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की CMH रावलपिंडी में रेंजर्स और पुलिस के जख्मी एहलकारों की आदत। जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की फर्ज शनासी की तारीफ की। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज को चीन के सरकारी दौरे की दावत। हुक्मरान जमात की जानिब से बाकायदा दावतनामा मौसूल। 8 से 15 दिसंबर तक चीन का दौरा करेंगी। IT, मेडिकल इंडस्ट्री समेत दीगर शोबों में शिराकत कार पर बात होगी।
विफाक गवर्नर राज लगाना चाहता है तो लगाए, मैं क्यों रोकूंगा। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का है। 5 दिसंबर को गवर्नर हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। वज़ीर आला केपी को भी दावत देंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले किसी लीडर ने आज़ाद होना है तो अदलिया से होगा, धरने और जुलूस से नहीं। वज़ीर आला का असेंबली में खिताब सियासी शख्स का खिताब नहीं था। भारतीय हठधर्मी पर पाकिस्तान ने लचक दिखा दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी गई। भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, कौमी टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। भारतीय मीडिया का दावा, रिपोर्ट में कहा भारत के सेमीफाइनल और फाइनल में न आने की सूरत में ये मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। यूएई में होने वाले मैचेस की गेट मनी से अमाराती बोर्ड पीसीबी को हिस्सा देगा। पीसीबी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की शराइत न मानी गई तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल भी नहीं मानेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी का इजलास बुध के रोज होने का इम्कान। जय शाह आज आईसीसी का चार्ज संभालेंगे। 5 दिसंबर को बाकायदा तकरीब होगी। पाकिस्तान भी क्रिकेट खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। मुस्तकबिल में आईसीसी के तमाम इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल पर ही होंगे। हाइब्रिड फार्मूले समेत कोई भी नया फार्मूला बना तो बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले वन साइडेड काम नहीं हो सकता, हम जाएं और वो ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज्जत है। आईसीसी से ऐसा फैसला आना चाहिए जिससे क्रिकेट की जीत हो। उधर चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान के दीगर बोर्ड की हिमायत लेने के लिए कोशां। यूएई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मुबशिर उस्मानी से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत नहर के फैसले पर डटी रही तो विफाक और सूबे के दरमियान मसले में इजाफा होगा। हुकूमत का दरिया सिंध से कैनाल निकालने का मंसूबा कबूल नहीं करेंगे। जोर जबरदस्ती वाले फैसले पर पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी। बिलावल भुट्टो की तनबीह, कहा हुकूमत की फायरवाल और वीपीएन पॉलिसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत इस पर नजरसानी करे। पीपल्स पार्टी को हुकूमत की कुछ मुआशी पॉलिसियों पर भी एतराज़ात हैं। ज़री टैक्स से किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, ज़राअत तबाह होगी। पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद अवाम जमहूरियत मुआशी तरक्की के लिए है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर को पाकिस्तान के मसाइल का हल समझते हैं। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर शहर शहर जल्द से रैलियां और तकारीब, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। पार्टी तरानों की गूंज लहू गरमाती रही। रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की तारीख और कायदीन की कुर्बानियों से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा, शहीद भुट्टो ने उस वक्त के दौरे आमरों का मुकाबला करके मुल्क में जमहूरियत कायम की। सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्टी को संभाला और खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बोले, फूलों का हार नहीं कांटों पर बैठा हूँ, जियाले ही दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे, किसी की बंदूक का नहीं, यहाँ सिर्फ अवाम का नजरिया चलेगा। शर्जील मेमन ने मीरपुर खास में खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के हर दौर में साजिशें हुई मगर लोग पीपल्स पार्टी को ही वोट देते हैं। सिंध में सेहत की सहूलियात फराहम की, सरकोल मंसूबे पर पूरा मुल्क फ़ायदा उठा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में खिताब करते हुए कहा, हमेशा आइन और जमहूरियत का मुकदमा पीपल्स पार्टी ने लड़ा। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को जमानत मिल गई, रिहा कर दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 10,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर जुडिशल किया था।